साथियों राम राम प्रणाम। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024-25 जो अभी एग्जाम हुए थे उसमें भैया 2202 पद थे। तो काफी समय तक चर्चा चली कि बहुत कम पद है, बहुत कम पद है। लेकिन भैया यहाँ पे बहुत बड़ी बात हुई है। जी हाँ साथियों, बहुत कम पद होते हुए भी केवल और केवल सोशियोलॉजी में 10 स्टूडेंट ही पास हुए हैं। जी हाँ साथियों, पूरे के पूरे राजस्थान में एलिजिबल कैंडिडेट कितने मिले हैं? केवल 10 कैंडिडेट मिले हैं। अगर मैं कहूं कि कट ऑफ जो है वो पाताल में चली गई है तो बिल्कुल भैया पाताल में, क्योंकि बहुत सी कैटेगरी तो ऐसी है जहां पे किसी भी बंदे का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। जी हाँ साथियों, बहुत ही जैसे पॉलिटिकल साइंस में होता अचंभित कर देने वाली कट ऑफ है, वैसे सोशियोलॉजी में भी ऐसा ही हुआ है। बहुत कम सीटें, उसके बाद भी केवल 10 स्टूडेंट पास हुए, वो भी 2 गुना के अंदर। तो देख सकते हैं आप लोग। चलिए तो अपन कंप्लीट चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं कि कट ऑफ के बारे में, और साथ ही साथ अब आगे की रणनीति क्या रहे, आगे हम तैयारी कैसे करें उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चलिए देखो, सबसे पहले देखो आज ही ये रिजल्ट आया है, ठीक है ना। यहाँ आपको दिख रही होगी तारीख, आराम से देखो, तारीख पे तारीख आती है, लेकिन यहाँ देखो 12 तारीख आज की है ये, ठीक है ना। सोशियोलॉजी का ये रिजल्ट है और खुद देख सकते हो, सिंपल सी बात है, साफ साफ लिखा गया है प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एलिजिबल चेकिंग, यानी कि जो 2 गुना लिस्ट जारी होती है वो, यानी कि 2 गुना में कितने स्टूडेंट पास हुए। देखो ये रोल नंबर रहे भैया, ये रोल नंबर रहे, कितने स्टूडेंट है देखो, टोटल कैंडिडेट आपको दिख रहे होंगे कितने कैंडिडेट है, केवल और केवल 10 कैंडिडेट जो है वो पास हुए हैं, जिनको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। कैसे भरना है सब लोग जानते ही है, एसएसओ आईडी पे जाओगे आप लोग, आपके रिक्रूटमेंट पोर्टल पे स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई नाउ में भर सकते हैं, ठीक है ना। कब से कब तक भरना है? तो 18 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक भरना है। 2 कॉपी में इसकी प्रिंट लेके रख लेना। जब भी ऑफलाइन बुलाएंगे आप 10 को जाना है और 10 का ही सिलेक्शन हो जाएगा, कोई गलत बात नहीं हुई तो। चलिए कट ऑफ देखो यहाँ पे कितनी, मतलब छोटी सी कट ऑफ रे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर मैं जनरल की बात करूं 450 में से कितने नंबर है? 206.89। 206.89 जनरल की कट ऑफ है। बाकी की किसी की कट ऑफ आपको देखने की जरूरत नहीं है। देखो विडो के अंदर किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, एससी के अंदर जनरल में, मतलब एससी के अंदर एक मतलब 184.95 मेरिट गई है। तो जिसका भी सिलेक्शन हुआ बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। बाकी आ जाओ अब एसटी में, देखो एनए यानी एक भी पास ही नहीं हुआ बच्चा, ओबीसी में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ भैया, एमबीसी में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। बच्चा क्यों बोल रहा हूं, मेरे आरपीएससी के नजर में तो हम चुट्टे मुट्टे बच्चे ही रह गए। अब हॉरिजेंटल में देख लो, एक ही बच्चा पास नहीं हुआ। अरे करना क्या चाह रहे, मैं अभी कितनी सीटें ये बताऊंगा ना, आप चंबित रह जाओगे। देखो एनए का मतलब क्या है, साफ साफ देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एनए। एनए का मतलब क्या है भैया? कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एज पर रूल। क्वालिफिकेशन मार्क्स ही नहीं आए हैं। अब आपको मैं यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ। देखो कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जिनको खूब समझाया, 34 अभ्यर्थी है जिन्होंने 5 ऑप्शन नहीं भरे, उनकी तो चेक ही नहीं हुई हो मार, तो क्या पता है पास होते नहीं होते। अब आपको मैं यहाँ पे सीटें बताता हूँ कितनी है। जब ये सीटें आई थी तो बहुत सारे लोग लड़ रहे थे। सीटें हैं केवल 16, और अचंभित कर देने वाली। तो कंपटीशन कितना हाई होना चाहिए था, लेकिन 2 गुना में, यानी जब 32 स्टूडेंट लेने थे तब कितने पास हुए हैं? केवल 10 जने पास हुए हैं बस। यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स का फॉल्ट है, या फिर जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कम पद दिए गए तो आरपीएससी ने इतना डिपेंड कर लिया गवर्नमेंट को, इतनी वकालत कर ली कि स्टूडेंट की गलती निकाल दी कि देखो तो 16 में तो ले रहे, बताओ सिलेक्शन है 10 ही पास हो रहा है। मैं 2 लाख सीटें भी रखता तो 10 ही पास होता। तो कहीं ना कहीं देखो आरपीएससी ने जो अपना पैटर्न है भैया, गियर में, अगर पहले फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही थी तो अभी 100वें गियर में गाड़ी डाल दी है। आप समझ सकते हो कि कितनी स्पीड से, जितना आगे इंडिया नहीं बढ़ा ना उससे कहीं आगे आरपीएससी बढ़ चुकी है। सारी किताबें, गाइडे वाइडे, सारे टीचर्स वीचर्स सब धरे के धरे रह गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो भैया क्या कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आगे के लिए। सभी विषय, आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो, अगर आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हो भैया तैयारी डीपली करने की जरूरत है। आरपीएससी के पैटर्न चेंज हो चुका है तो नए पैटर्न को समझने की आपको जरूरत है, ठीक है ना। बाकी हाँ, अगर भैया आरएसएसबी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक इन्होंने पैटर्न चेंज नहीं किया है। तो 3rd ग्रेड भर्ती आ रही है, 17 से 21 जरूरी एग्जाम है। शानदार टेस्ट सीरीज आरपीएससी के इस नए पैटर्न पे, यानी नए जो आरपीएससी जो नया ट्रेंड चला रही है ना, तो उसका ट्रेंड तो ये, लेकिन आरएसएसबी का भी थोड़ा सा जो बदला है पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग ये शानदार टेस्ट सीरीज है।
ज्वाइन करो, शानदार पहला टेस्ट फ्री है, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 किसी भी सब्जेक्ट में हो, फ्री वाला टेस्ट तो दो। खरीदो नहीं खरीदो बात की बात है, अच्छा लगे तो खरीद लेना, नहीं खरीदो तो एक टेस्ट तो दो, एक टेस्ट फ्री देके क्या जा रहा है, आपकी तैयारी का जायजा हो जाएगा। कैसे दे सकते हैं, द JKM3 ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। बाकी वीडियो लाइक आप करोगे इसी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। देखो केवल 10 लोग पास हुए, साथ ही साथ भैया चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।